हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल द पीएम स्टडीज़। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो मुझे तुम लोगों पर पूरा भरोसा है कि तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैटर होता क्या है आखिर, क्योंकि पिछला पूरा चैप्टर मैटर पर ही था। इसका मतलब तुम्हें मैटर के बारे में तो सब पता ही होगा। यार याद तो था पर शायद अब याद नहीं है। मतलब भूल गए? तो चलो मैं बता देता हूँ यार। तो मैटर की जो सबसे ट्रेडिशनल डेफिनेशन होती है वो होती है एनीथिंग विच हैज़ स्पेस एंड विच हैज़ मास इज़ नोन एज मैटर। मतलब जिस भी चीज़ के अंदर स्पेस है और जिस भी चीज़ के अंदर मास है उसे हम मैटर कह देते। तो अब हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो भी चीज़ हमारे आसपास है अगर उसमें स्पेस है और मास है तो वो मैटर है। इसका मतलब जिस अर्थ पर हम लोग रहते हैं वो भी एक मैटर ही है। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि मैटर होता क्या है, पर मैटर बना किस चीज़ से होता है? तो भाई मैटर बना होता है बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स को मिला के। और ये मत समझना कि ये पार्टिकल्स एक ही टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, जैसे एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, पर इन्हें हमें आगे की चैप्टर्स में पढ़ना है, इस चैप्टर में नहीं पढ़ना। तो इससे अब हमें दो चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं कि एनीथिंग विच हैज स्पेस एंड मास इज़ नोन एज मैटर और मैटर इज़ मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। तो अब जैसा कि तुम्हें पता है कि हमने फर्स्ट चैप्टर में मैटर को 3 स्टेट्स में डिवाइड किया था, जो कि था सॉलिड, लिक्विड और गैस, और ये था उसके फिज़िकल स्टेट के हिसाब से। तो ये तो याद ही होगा पक्का। पर इस चैप्टर में हम लोग मैटर को डिवाइड करेंगे उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स या फिर केमिकल स्टेट के हिसाब से। तो अब इसकी केमिकल स्टेट के हिसाब से हम मैटर को डिवाइड करते हैं प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस में। तो अब जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि फर्स्ट चैप्टर में हमने मैटर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था और इस चैप्टर में खाली 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये चैप्टर इजी होगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी हम प्योर और इम्प्योर को भी आगे जाकर डिवाइड करेंगे। जैसे प्योर को हम 2 पार्ट में आगे डिवाइड करेंगे और इम्प्योर को भी 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट चैप्टर से ईजी नहीं है। पर हाँ, अगर तुम मेरी सारी वीडियोस देख लेते हो तो ये चैप्टर तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट भी नहीं है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस का कंसेप्ट, कि प्योर सब्सटेंसेस होते क्या हैं, हम इन्हें किन किन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेस होता क्या है? प्योर सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके पास सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल्स हो। मतलब प्योर सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। तो अब हम प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड करेंगे 2 पार्ट में, जो कि है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। तो अब इसे थोड़ा ठीक से समझ लेना, क्योंकि ये थोड़ा मेन टॉपिक है और इसमें से डिफरेंशिएट बिटवीन का भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। तो एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड रेशियो में केमिकली कंबाइन करने से बनते हैं। अब मुझे पता है कि बहुतों के मन में ये डाउट तो रह गया होगा कि हम कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस में क्यों रखते हैं। तो फिकर नॉट, ये डाउट भी तुम्हारा आगे की वीडियो में एकदम अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। तो अब जो एलिमेंट का अगला पॉइंट होगा वो होगा स्मॉलेस्ट एंटिटीज एटम, और वहीं कंपाउंड का जो स्मॉलेस्ट एंटिटी होगा वो होगा मॉलिक्यूल। और एंटिटी का मतलब होता है यूनिट, मतलब कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगा वो ये होगा। अगर अब हम एग्जाम्पल की तरफ देखें तो एलिमेंट्स में तो कॉपर, ऑक्सीजन वगैरह वो सब आ जाएंगे, और जो कंपाउंड है उसमें वाटर, शुगर, ये सब आएगा। तो देखो, अगर हम एक एग्जाम्पल ले, हमने एक ऑक्सीजन का एलिमेंट लिया और अगर हम उसमें देखेंगे तो हमें उसमें से खाली ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलेंगे। ये नहीं है कि आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए या वाटर मिल जाए, ऑक्सीजन के एटम्स ही मिलेंगे। और इसमें ये भी नहीं है कि आपको 10-15 एटम्स ही मिलेंगे। एक छोटे से ऑक्सीजन के एलिमेंट में भी आपको लाखों एटम्स मिल सकते हैं। और ये एटम्स दिखने में कुछ ऐसे होते हैं। वैसे ये हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है, अभी नहीं पढ़ना। बस ये याद रख लो कि एलिमेंट्स का जो सबसे छोटा एंटिटी होता है वो होता है एटम। तो अगर अब हम लोग बात करते हैं वाटर की, तो वाटर क्या होता है? H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके बनाता है वाटर। ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये दोनों क्या है? एलिमेंट हैं ये दोनों। तो इससे हमें क्या पता चलता है
कि एलिमेंट्स वो प्योर सब्सटेंस है जिन्हें हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और कंपाउंड्स वो प्योर सब्सटेंस है जिन्हें हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं और उनमें से नए एलिमेंट्स निकाल सकते हैं। जैसा हमने वाटर में से किया, हमने H2O को ब्रेक करके 2 नए एलिमेंट्स निकाल लिए जो थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इससे हमें क्या पता चला कि हम कंपाउंड्स को ब्रेक कर सकते हैं, पर ब्रेक भी हम कुछ ऐसे ही नहीं कर सकते। इसके लिए भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल प्रोसेसेस होती है जिससे हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। और भाई मैं इतने एग्जांपल देके इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा मेन टॉपिक है और इसी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए। तो देखो एक और एग्जांपल देखो, अगर हम वाटर लेते हैं एक साइड और एक साइड लेते हैं मिल्क, तो अब इसमें से प्योर कौन सा होगा? अब ये तो सब लोग ही बता देंगे कौन सा प्योर होगा, वो होगा वाटर। तो वाटर प्योर तो होगा, पर कैसे होगा ये कौन बताएगा? देखो मैं बताता हूँ। तो वाटर में से जो हमें पार्टिकल्स मिलेंगे या फिर मॉलिक्यूल्स कह लो, वो सारे होंगे वाटर मॉलिक्यूल, मतलब सारे H2O मॉलिक्यूल से मिलेंगे। और जब हम उन्हें केमिकल प्रोसेस से ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, जो कि दोनों एलिमेंट्स हैं। पर अगर हम मिल्क की बात करें तो मिल्क में ये नहीं है कि हमें मिल्क मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसमें से हमें फैट, प्रोटीन, वाटर, ये सब कुछ मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है कि मिल्क इम्प्योर सब्सटेंस है बिकॉज इट कंटेन्स मोर देन वन सब्सटेंस। मतलब मिल्क में हमें एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों मिल रहे हैं, बट वाटर के केस में ऐसा नहीं है, क्योंकि वाटर में हमें खाली कंपाउंड्स मिलेंगे जिन्हें अगर हम ब्रेक करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमें उनमें से एलिमेंट्स मिलेंगे। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये टॉपिक समझ आ गया होगा कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स होते क्या है, इसके एग्जांपल क्या होते हैं और ये एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। तो गाइस अब हम देखते हैं मैटर का दूसरा पार्ट, जो कि है इम्प्योर सब्सटेंसेस। तो सबसे पहले इम्प्योर सब्सटेंसेस होते क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा टाइप के पार्टिकल्स डिज़ोल्व होते हैं। और अब जो बच्चे इम्प्योर सब्सटेंस और कंपाउंड में फिर से कंफ्यूज हैं, वो टेंशन मत लो, आगे वीडियो में ठीक से क्लियर हो जाएगा। तो अब आगे देखें तो इम्प्योर सब्सटेंस को हम मिक्सचर भी कहते हैं। तो अब अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस या मिक्सचर की जो कंप्लीट डेफिनेशन है वो देखें तो वो होगी व्हेन 2 or more substance are merrily mixed with each other in any ratio they form mixture। तो इसमें 2 चीज़ें ध्यान देने वाली है, merrily mixed और in any ratio, और एक और भी है when 2 or more substances। और ये ध्यान देने वाली चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि अगर तुम्हें कंपाउंड की डेफिनेशन याद हो तो वो थी when 2 or more elements combine chemically in a fixed ratio they form a compound। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस सबको समझ आ गया होगा, पर जिनको नहीं आया उन्हें मैं बता दूँ। मिक्सचर में हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को मेरिली मिक्स करते हैं और कंपाउंड में हम 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली मिक्स करते हैं। और मिक्सचर में हम सब्सटेंसेस को किसी भी रेशियो में मिक्स कर देते हैं, पर कंपाउंड्स में हम उन्हें केमिकली कंबाइन करते हैं, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में। तो अब अगर हम मिक्सचर का एग्जांपल देखें तो वो हो जाएंगे टी, सॉइल, सॉल्ट, और एक तो जैसा मैंने आपको बताया ही वो हो जाएगा मिल्क, जो कि इम्प्योर सब्सटेंस है। और ये जो मिक्सचर के सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिक्स होते हैं किसी भी रेशियो में, उन्हें हम सेपरेट भी कर सकते हैं बाय जनरल फिजिकल प्रोसेसेस, जो कि हो जाएगा फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, ये सब। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा जो भी मैंने अभी तक बताया, और आगे हम कंपाउंड और मिक्सचर को एकदम अच्छे से डिफरेंशिएट करेंगे और हम देखेंगे कि हम मिक्सचर को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, और भी सब जो हमें इस चैप्टर में दिया हुआ है वो सब भी हम पढ़ेंगे, पर अभी नहीं, अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय।